हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। सबसे बेहतर बनने के लिए आपको सबसे खराब हालातों से लड़ना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा बनना है, सबसे अच्छा बनने से पहले ये सोच लीजिए कि सबसे बुरा दिन कौन सा होगा, तो उसके हिसाब से फिर तो सबसे अच्छा दिन करना है तो बुरा दिन के लिए सोचना पड़ेगा, बुरा दिन हमारा कैसा होगा, उसके लिए अच्छा दिन, तो अच्छा दिन के लिए अच्छा से मेहनत भी करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहला क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के लिए किस स्थान पर 121 करोड़ की परियोजना शुरू करने वाले हैं? तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे किया जाएगा? तो वो किया जाएगा वाराणसी में। कहाँ पे किया जाएगा? तो वाराणसी में किया जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात आई तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? लखनऊ इसकी राजधानी है, जिसको नवाबों की नगरी कहते हैं। और लखनऊ किस नदी किनारे है? तो गोमती नदी किनारे है। यहाँ के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ सीएम है, जिनके जन्मदिन पर अजय 2 योगी आदित्यनाथ जो है पुस्तक लॉन्च की गई थी, जिसके लेखक कौन थे? तो शांतनु गुप्ता लेखक थे। और वहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? तो वो है आनंदीबेन पटेल, वहाँ के राज्यपाल है। अच्छा, अभी हाल ही में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा अभियान कहाँ शुरू की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। रामनाथ गोयनका मार्ग का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS प्रणाली कहाँ पे शुरू की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश में की गई है। फैमिली ID पोर्टल उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई है हाल ही में। बंदरों के लिए लखनऊ में जंगल बनाया जा रहा है। जेलों का नाम बदल के सुधारगिरी उत्तर प्रदेश में किया गया है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना ये कहाँ पे शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। और स्वच्छता के लिए उत्तर प्रदेश को हुड को पुरस्कार दिया गया है स्वच्छता के लिए। और बेघर बुजुर्गों के लिए आश्रय, जो बेघर बुजुर्ग हैं उनको आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन की व्यवस्था की गई है उत्तर प्रदेश में। देश के पहले MotoGP कार्यक्रम के मेजबानी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन ये कहाँ पे किया जा रहा है? तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन तो ये उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इमर्जिंग पोस्टमे कर्सर्स फोरम का दूसरा संस्करण ये किस स्थान पे किया जा रहा है? तो ये किस स्थान पे किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जिनेवा। कहाँ पे? जिनेवा। अच्छा, ये क्यों किया जा रहा है? तो यह शांति स्थापित करने और मानव भाईचारे के मूल्यों के प्रश्न के क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को मजबूत और विकसित करने के कौशल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। इमर्जिंग पेसमेकर्स फोरम का पहला संस्करण कब हुआ था? तो 2017 में। कहाँ पे हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था। अब जेनेवा की बात आई तो बता दीजिए WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये जेनेवा में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। अंगटाड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा में। और WHO का मुख्यालय कहाँ है? वो भी जेनेवा में ही है। ILO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है। और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। अब FAO इसका मुख्यालय कहाँ पे है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? इटली की राजधानी रोम में। और यूनेस्को का मुख्यालय और इसरो यानी यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय ये पेरिस में है। और यूनिसेफ का मुख्यालय पूछे कि वो कहाँ पे है? तो वो न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्पेस इकोनॉमी लीडर्स के चौथे संस्करण की 2 दिवसीय बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो वो किस शहर में की जाएगी? तो वो किया जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ पे किया जाएगा? तो बेंगलुरु में किया जाएगा। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, जहाँ के सीएम कौन है? तो बसवराज बोम्मई जो है यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है यहाँ के? तो थावर चंद गहलोत जो है यहाँ के गवर्नर है। अभी कर्नाटक में हाल ही में फसल बीमा योजना शुरू की गई है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पे खोला गया है? तो ये बेंगलुरु में खोला गया है। कड़ी इसाद आम को GI टैग कहाँ का मिला है? तो बेंगलुरु का। सिरसी सुपारी, गुलबर्गा तूर दाल
और ये सब का जीआई टैग कहाँ पे दिया गया है? तो जीआई टैग दिया गया है कर्नाटक का। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कंबाला उत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो कंबाला उत्सव जो है वो कर्नाटक में मनाया जाता है। और बेंगलुरु को भारत का बगीचा कहा जाता है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। और मूंगफली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है। हवाई अड्डा कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे है? तो ये बेंगलुरु में है। ये सब याद रखिएगा। चलिए है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है अवध अर्जुन को। किसे? तो अवध अर्जुन को नियुक्त किया गया है। अच्छा, बास्केटबॉल महासंघ जिसका स्थापना कब हुआ है? तो 1950 में इसका स्थापना हुआ है। और हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली है। अभी हॉकी इंडिया महासंघ के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वो दिलीप टर्की को चुना गया है। और भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दीपा मलिक को बनाया गया है। और भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है अभी? तो वो सहदेव यादव है। कौन है? सहदेव यादव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ मानसिक परेशानी से जूझ रहे लोगों के लिए चैटबॉट लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या हो गई? तो श्रीनगर इसकी राजधानी है, जिसको झीलों का नगर एवं पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो श्रीनगर को कहते हैं। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। सतलज परियोजना जो कि चिनाब नदी पे है ये कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। और तुलबुल परियोजना ये कहाँ पे है? झेलम नदी पे जो कि जम्मू कश्मीर में है। दुलहस्ती परियोजना जो कि चिनाब नदी पे है ये भी जम्मू कश्मीर में है। लेवेंडर फेस्टिवल, अहरवल फेस्टिवल, किंचौत, हेरत और एप्पल फेस्टिवल ये सब कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अभी हाल ही में बितस्ता महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। अभी जम्मू कश्मीर के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। किसको? बसोहली पेंटिंग को अभी हाल ही में वहाँ का जीआई टैग दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना अमेरिका नौसेना बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास सेल्वेक्स का 7वां संस्करण किस स्थान पे आयोजित किया जा रहा है? तो किस स्थान पे आयोजित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है कोच्चि में। कहाँ पे किया जा रहा है? तो कोच्चि में। और संस्करण कैवा है? तो 7वां संस्करण है। कैवा संस्करण है? तो 7वां संस्करण है। अच्छा, नौसेना की बात आई तो बता दीजिए नौसेना की स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में नौसेना की स्थापना हुआ था। नौसेना दिवस मनाते कब है? तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो वो है आर हरि कुमार। कैमे नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के है अभी। अच्छा बता दीजिए नौसेना अभ्यास अभी कौन कौन सा है? तो वो है पश्चिमी लहर और ट्रोपैक्स ये नौसेना का अभ्यास है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में एसिक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एसिक्स ने अभी हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बनाया है श्रद्धा कपूर को। किसे बनाया है? तो श्रद्धा कपूर को। अच्छा, अभी बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो मैथिली ठाकुर है। गुच्ची के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आलिया भट्ट है। एप्सन इंडिया के अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रश्मिका मंदाना। केवीएम स्पाइसेस जो मसाला है उसके अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो परिणीति चोपड़ा। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। पेप्सिको इंडिया जिसके ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह बने हैं। पूमा के ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर है। त्रिपुरा पर्यटक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली है। जेब्रॉनिक्स टीवी जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ऋतिक रोशन। और ड्यूरोप्लेक्स और HSBC जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं अभी हाल ही में? तो विराट कोहली। और कोरियन स्किन केयर ब्रांड लेनिज के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है आथिया शेट्टी। लेनिज के कौन है? तो आथिया शेट्टी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में अक्षर रिवर क्रूज किसने लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा अभी लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है
अमित शाह के द्वारा, किसके द्वारा? तो अमित शाह के द्वारा कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये गुजरात में लॉन्च किया गया है, गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद में, जिसमें कितने यात्री बैठ सकते हैं? तो लगभग 165 यात्री इसमें बैठ सकते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? तो 30 मीटर इसकी लंबाई है। और गुजरात की बात आई तो गुजरात की राजधानी क्या हो गई? गांधीनगर इसकी राजधानी हो गई। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है और गवर्नर की बात करें तो आचार्य देवव्रत जो है गवर्नर है अभी। अच्छा, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान क्या है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में ये है। नल सरोवर अभियान ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। गुजरात को साल्ट सिटी के नाम से भी जानते हैं, गुजरात को साल्ट सिटी के नाम से भी जानते हैं। पनामा परियोजना जो कि पनामा नदी पे है, ये कहाँ पे है? तो गुजरात में है। उकाई परियोजना जो कि ताप्ती नदी पर है, ये कहाँ पे है? गुजरात में है। अब यहाँ पे देखिए पनामा नदी है और एक पनामा जो है नहर है, तो पनामा नहर कहाँ पे है? वो पनामा में है जो कि कैरिबियन सागर व प्रशांत महासागर के मध्य में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है बिहार। कौन सा राज्य है? तो बिहार। बिहार की राजधानी क्या हो गई? पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना, जो कि गंगा नदी किनारे है। किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे है, जिसकी स्थापना किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। यहाँ के सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार जो है यहाँ के सीएम है। और गवर्नर की बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है अभी यहाँ के गवर्नर है। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो वो बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में किया जा रहा है। और सीबीडीसी का प्रयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन है? वो बिहार की राजधानी पटना है। परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए अभी हाल ही में एडीबी ने कितना ऋण दिया है? तो 295 मिलियन यूएसडी का ऋण दिया गया है बिहार को। और भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ है? तो वो है बिहार की राजधानी पटना में। तो आज के लिए इतना ही। अब कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डब्ल्यूटीओ ने भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया है? तो वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रिजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के पुलिस आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित नए साइबर अपराध उपकरण तैयार करेगी? तो वो कौन सा करने वाला है? तो तेलंगाना राज्य सरकार करने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व जूनोसिस दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 6 जुलाई को। कब मनाया गया है? 6 जुलाई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे AIAA पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो किसे किया गया है? तो ललियान जुआल चांगत को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने असम के जल मार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो वो किसके द्वारा किया गया है? तो सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा। किसके द्वारा? सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बीसीसीआई ने सीनियर फुटबॉल क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया गया है अजीत अगरकर को। किसे किया गया है? अजीत अगरकर को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 37वां नौकायान सप्ताह और लेजर नेशनल चैंपियनशिप ये कहाँ पे शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है हैदराबाद में। कहाँ पे? तो हैदराबाद में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जाफना विश्वविद्यालय और किस आईआईटी ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसने किया है? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ के उपराज्यपाल ने ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत 130 लाभार्थियों को हनी बी बॉक्स और टूल किट वितरित किए हैं? ये कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली में। और आज का रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 17 जुलाई से सड़क सुरक्षा पखवाड़ा अभियान शुरू करेगी? तो वो कहाँ पे की जाएगी? तो वो
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में अपने शेयर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।